Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। तो साधु संघ के सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। तो साधु संघ सर्वशास्त्र कैलव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि है। तो सभी प्रकार की सिद्धि साधु के संग में प्राप्त हो सकती है। तो वो सुंदर नाम आपके ग्रुप को दिया हुआ है, साधु संघ। और इस्कॉन को भी इसलिए बनाया, प्रभुपाद कहते थे हर प्रकार का क्लब है लेकिन साधुओं का क्लब नहीं है, इसीलिए प्रभुपाद ने खोला भक्तों का क्लब, साधुओं का क्लब, इस्कॉन। तो आज हम बलराम जयंती अभी आ रही है, तो बलराम जयंती के विषय में बलराम जी की गुणगाथा सुनेंगे। तो एक श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, जो बलराम जी किस किस भाव में भगवान की सेवा में, मतलब एक होता है भोग्य भगवान और एक होता है सेव्य भगवान। तो नित्य बलदेव जी को सेव्य भगवान कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके सब कैमरे बंद है, मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, ऐसे लग रहा हो कि ब्लैंक को मैं लेक्चर दे रहा हूँ। तो कृपया अपने वीडियो ऑन करें ताकि आपके साधुओं के संग और दर्शन हो सके। नहीं तो ब्लैक स्क्रीन का दर्शन करके क्या फायदा है, ओनली ब्लैक ब्लैक दिख। साधुओं का संग बोले साधु ही गायब। इसलिए जो साधु जो भी है अपने कैमरे ऑन कर दीजिए ताकि आपके दर्शन हम कर सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवे पते नमो नमः। पूर्वे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रभु गोपी मनोहर प्रभु कितने समय लेक्चर देना है? 45 मिनट। 45 मिनट्स, ओके। तो 9:15 बजे तक मुझे कंटिन्यू करना। तो ऑनलाइन में लेक्चर का इम्पोर्टेंस कलयुग का कोरोना के कारण बढ़ा, लेकिन ऑनलाइन में हम थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि हम ऑनलाइन में कैमरे बंद करके अपने घर के काम करते रहते हैं, अन्य काम करते रहते हैं, तो ध्यानपूर्वक जो श्रवण होना चाहिए वो नहीं होता है। तो इसका बेनिफिट इतना नहीं है, इसलिए ध्यानपूर्वक तब होंगे जब कैमरे के सामने हम बैठेंगे 45 मिनट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, है ना, तो उसका लाभ है। मैं रोज ऑनलाइन क्लास लेता हूँ,
बहुत सारे वक्त कैमरे ऑन करके घर के काम करके इधर भी ध्यान उधर भी ध्यान, तो उसका कोई लाभ नहीं है जब तक ध्यान पूर्वक ना सुना जाए, है ना। ये इसका डिसएडवांटेज है ऑनलाइन का, ठीक है। तो जितने भी है फ्रंट में बैठे और फ्रंट में सुने, है ना। इसलिए नित्य भागवत सेवा मतलब भागवत की सेवा हम कर रहे हैं, राइट। तो हम चैतन्य चरितामृत से बलराम जी के या नित्यानंद प्रभु दोनों एक ही है, तो उनके विषय में एक श्लोक है। संकर्षण कारण दोषाई गर्भोदशाई च पयोदशाई शेषस्याम कला स नित्यानंद अक्षरामम शरणम ममास्तु। इसका अनुवाद है, श्री नित्यानंद राम मेरे सतस्मरण के विषय बने। संकर्षण, शेषनाथ तथा विभिन्न विष्णु भगवान जो कारण समुद्र, गर्भ समुद्र तथा क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, वे उनके अंश तथा अंशों के भी अंश कला है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्णा। तो मैं टॉपिक चुना हूँ बलराम जयंती, करंट टॉपिक, जो कि अभी 19 तारीख सोमवार बलराम जयंती है। तो बलराम, यहाँ पर बलराम के विभिन्न सेवाओं का वर्णन इस श्लोक में है कि बलराम जी संकर्षण भी बनते हैं, शेषनाग भी है, विष्णु भगवान के शयन का जो कार्य है, सेवा है, वो करते हैं। कारण समुद्र में, गर्भ समुद्र में और क्षीर समुद्र, तीनों समुद्रों में भगवान के साथ सेवक के रूप में, अनंत शेष के रूप में, शेषनाग के रूप में बलराम जी होते हैं। तो हम आज 3 तत्वों पर बात करेंगे। एक, बलराम जी गुरु तत्व भी है, सेवा तत्व भी है, और भगवान के प्रथम अवतार या प्रथम एक्सपांशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, विस्तार रूप बलराम जी। तो भगवान पहले एक थे, एक आनंदमय अभ्यासात एक सूत्र है, उसमें कहते हैं कि भगवान ने ये सारा सृष्टि का विस्तार क्यों किया? अपने आनंद को वर्धन करने के लिए। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अकेले में आनंद नहीं मना सकता है, जैसे किसी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन के लिए वो अकेला केक काटेगा नहीं, तो उसको कोई आएगा, अच्छा लगेगा थोड़ा खाने में, लेकिन आनंद नहीं आएगा। इसलिए वो दोस्तों को, मित्रों को, परिवारजनों को, सबको बुलाता है और बहुत सुंदर तरीके से पार्टी करते हुए केक काटता है, सबको खिलाता है, तो उसको आनंद बहुत ज्यादा अधिक आता है। तो भगवान भी उसी प्रकार की, हमारे में वो गुण कहाँ से आया? भगवान से आया, क्योंकि सब कुछ गुण भगवान में है और उन्हीं के अंश रूप में हमारे में भी है। तो भगवान आनंद को वर्धन करने के लिए अपना विस्तार शुरू करते हैं। तो पहला विस्तार पुरुष के रूप में बलराम जी है और स्त्री के रूप में श्रीमती राधा रानी। और बलराम जी के बाद 4 चतुर्युग जो आध्यात्मिक जगत में भी है और 4 चतुर्युग भौतिक जगत में भी है, भौतिक ब्रह्मांड में भी है। वही संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। तो जो संकर्षण है वो बलराम का अंश है, और उसी संकर्षण से भी सदाशिव, शिव आते, शंकर आते, है ना। तो बलराम जी सेव्य भगवान है और कृष्ण भोग्य भगवान है। इसलिए गीता में श्लोक आता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते, है ना। केवल भोगते रहेंगे तो सेवा कौन करेगा? तो सेव्य भगवान के रूप में बलराम जी है। हम फिलोसॉफिकली पहले देख रहे, फिर हम कथा में जाएंगे। तो बलराम जी भगवान की सेवा में हर जगह उनकी शैया, उनकी बंसी, उनके वस्त्र अलंकार, उनका जो सिंहासन,
हर चीज भगवान की सेवा में जो उपयोग की जाती है वो बलराम जी का एक्सपांशन अर्थात विस्तार है। इसलिए घर हो, मंदिर हो, तो हम किसी भी चीज को पैर नहीं लगाना चाहिए। ये संपूर्ण मंदिर बलराम का एक्सपांशन है। भगवान की सेवा के लिए बलराम मंदिर के रूप में विस्तार करते हैं, पिलर के रूप में विस्तार करते हैं, अपना सिंहासन के रूप में विस्तार करते हैं, और जो मृदंग, करताल, जो भी सामग्री भगवान की सेवा में यूज हो रही, एवरीथिंग एक्सपांशन ऑफ बलराम। इसलिए मंदिरों में बहुत सावधानी से बैठना चाहिए, उठना चाहिए, चलना चाहिए। कहीं किसी पैर को, खंबे को पहले लात लग गई तो हमें प्रणाम कर लेना चाहिए। अचानक या बाय चांस लग गई तो जानबूझ के तो कोई करता है। तो मंदिर का संपूर्ण परिसर ये बलराम के अध्यक्षता में है और भगवान की सेवा के लिए। तो बलराम जी सेव्य भगवान है, इसलिए भगवान जब भी आते हैं उनके साथ उनके भाई भ्राता बलराम जी जरूर आते हैं। जैसे कृष्ण आए तो बलराम बड़े भाई बनकर आए, राम आए तो लक्ष्मण छोटे भाई बनकर आए, चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु बनकर आए। तो मतलब भगवान के साथ भगवान के ये भ्राता या सेवक भगवान हमेशा रहते। देखिए तीनों सागरों में गर्भोदकशाही विष्णु, जब पहला विष्णु जब कारणोदक विष्णु है ना, वहां भी भगवान प्रकट हुए शेषनाग। गर्भोदकशाही विष्णु में अनंत शेष की लेटे, शिरोदकशाही विष्णु के साथ भी पिंडली मारकर जो शेष शिरोदकशाही विष्णु बैठे लक्ष्मी जी के साथ, वहां भी भगवान अनंत शेष के रूप में उपस्थित है। और संपूर्ण ब्रह्मांडों को धारण करना ये भी कार्य अनंत शेषी करते हैं। इस प्रकार से हर जगह संपूर्ण ब्रह्मांड, भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, सारा विस्तार रूप में सेवा करने का कार्य बलराम जी करते हैं। और बलराम जी का दूसरा है गुरु तत्व। बलराम जी आद्य गुरु कहे जाते हैं। कृष्ण वंदे जगत तो कहते हैं, भगवान ही मेन गुरु है, लेकिन गुरु परंपरा जहां से स्टार्ट होती है, आद्य गुरु जिन्हें कहा जाता है वो बलराम जी, गुरु तत्व। तो बलराम जी का अर्थ है बल राम, दो शब्द है, बल और राम। बल मतलब शक्ति, कौन सी शक्ति? आध्यात्मिक शक्ति। और राम मतलब आनंद प्रदान करने वाले। तो बलराम जी शक्ति और आनंद दोनों प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु परंपरा में हमें बलराम जी से या नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें बल दीजिए। कौन सा? आध्यात्मिक। क्योंकि भक्ति में प्रगति करने के लिए बल की आवश्यकता है। बल नहीं है तो हम प्रगति नहीं कर सकते। कोई लोग सोचते हैं कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम भागवत सुन रहे हैं, हम मंदिर में सेवा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। ये सब भगवान जब बल देते बलराम जी तब होता है। देखिए आप कोई भी कार्य करते हैं, ये बल है तो आप कार्य करेंगे। यदि आप कमजोर हो गए तो कोई भी सेवा या कोई भी काम नहीं कर सकते। तो बल की आवश्यकता हर जगह है। चैंटिंग करने में भी बल लगता है ना। ऐसा नहीं कि चैंटिंग इजी हो जाता है, नहीं कि 16 माला करते करते हम कितना लास्ट में थक जाते हैं। 16 हो जाते हैं तो श्वास छोड़ते हैं, अरे वाह हो गया 16 आज का। तो हर चीज में बल चाहिए। तो कभी भी साधक को ये जीवन भर याद रखना चाहिए हर क्षण कि हम जो भी कुछ अध्यात्म में प्रगति कर रहे हैं, ये बलराम जी की कृपा के कारण कर रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिक बल के बिना आध्यात्मिक कार्य नहीं होता है। कभी कभी हम अंगठे मैंने किया, मैं मंदिर बना रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मैंने इतना प्रचार किया, तो ये मैं अहंकार का प्रतीक है। लेकिन सब कुछ प्रभु की कृपा से होता है, ये शुद्ध भक्त जानता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे ना, नाचाओ नाचाओ प्रभु जो इच्छा तुम्हार, है ना। प्रभु आप नाचाइए, आमी काष्टेर पुतली। जैसे अर्जुन को भी बोला, अर्जुन जब युद्ध नहीं करना चाहता, अर्जुन को लगता था कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, अगर मैं युद्ध करूंगा तो सब मारे जाएंगे, फिर पाप भोगना पड़ेगा या पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा निमित्त मात्र सौम्य साचिना, तुम केवल निमित्त है, तुम नहीं लड़ोगे तो ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं होगा, ये युद्ध होकर रहेगा, है ना। और विश्वरूप जब दिखाया भगवान ने युद्ध होने से पहले, तब दिखा दिया कि देखो सब काल के काल में ऑलरेडी पहले जा चुके हैं, है ना। और युद्ध समाप्ति के बाद भी अर्जुन को लेके गए बर्बरिक के पास, और बर्बरिक को पूछा युद्ध कौन खेला? प्रभु आप ही खेल रहे थे, आपका ही सुदर्शन सबको काट रहा था। तो निमित्त बनाए थे भगवान, तो अर्जुन को निमित्त बनाए। तो हम सब लोग भगवान की कृपा से, बलराम जी की कृपा से आध्यात्मिक कार्य जो कर रहे हैं, चैंटिंग हो, रीडिंग हो, हियरिंग हो, सर्विस हो, फेस्टिवल्स हो, जो भी कुछ हो रहा है अध्यात्म में हमारा,
एक एक कदम बढ़ रहा है वो बलराम जी की कृपा से बढ़ रहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह दे कि जिसकी नित्यानंद के चरणों में है ना, गुरु के चरणों में जिसकी श्रद्धा नहीं है और नित्यानंद के चरण प्राप्त नहीं कर सकता, और जिसकी नित्यानंद के चरणों में शरणागति नहीं है वो चैतन्य महाप्रभु के चरण नहीं प्राप्त कर सकता, और चैतन्य महाप्रभु के चरण में शरणागति नहीं है तो कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये पूरी परंपरा को प्रतिनिधित्व करते बलराम जी। तो एक बार बलराम जी आद्य गुरु थे, तो एक बार नैमिषारण्य में बलराम जी पधारे और वहां रोमहर्षण सुत गोस्वामी के पिता भागवत दे रहे थे। तो नियम है कि भागवत देने के समय हमें किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भागवत व्यासासन पे बैठ गए तो हमें नहीं, लेकिन भगवान आए तो जरूर प्रणाम करना चाहिए। तो इन्होंने सोच लिया कि मैं तो गुरु पद पर स्थित हूँ, है ना, रोमहर्षण, और वो अपने व्यासासन से बलराम जी का स्वागत करने नहीं उठे। तो बलराम जी को गुस्सा आ गया। तो बलराम जी थोड़ा हमेशा गुस्से में रहते, तो उन्होंने तुरंत तिनका उठाया और रोमहर्षण को मार डाला। तो सारी सभा साधुओं की हाहाकार मचाने लगी, अरे ये क्या हो गया, एक व्यासासन पे बैठे गुरुवर्य को मार दिया। तो बलराम जी उसके बाद तीर्थाटन जाते पवित्र होने, वैसे भगवान को पवित्र होने की जरूरत नहीं, परंतु बलराम जी ने दिखाया कि भगवान के सामने कोई बड़ा नहीं है ना, गुरु भी बड़ा नहीं है ना। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के पट खुले, तो गुरु को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं होता है भगवान के अलावा। तो बलराम जी ने उनको मार दिया। फिर 88,000 ऋषियों में से सब पूछने लगे कि अभी आगे ये कथा कैसे चलेगी। तब उन्होंने, उनके पुत्र वहां बैठे हुए थे सुत गोस्वामी, उनको उठाया, उनको आशीर्वाद दिया और उन्हें आगे का कथाकार बनाया, जिससे हम भागवत में कहते हैं ना सुत उवाच, राइट। तो सुत गोस्वामी आगे कंटिन्यू करते हैं कथाएं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बलराम जी भगवान है और भगवान के सामने हमें आद्य गुरु भी है, तो हर गुरु को उनकी शरण में रहकर शक्ति प्राप्त करनी। तो बलराम जी आद्य गुरु है और गुरु होने के नाते बलवान भी है और बल प्रदान करते अध्यात्म। तो ऐसे बलराम जी का ये मेन तत्व है गुरु तत्व। तो बलराम जी एक ऐसे भगवान है, बाकी सभी अवतारों में भगवान तो किसी एक माँ के गर्भ में रहे, लेकिन बलराम जी 2 माताओं के गर्भ में रहे एक साथ। तो कैसे, जब 6 पुत्र मारे गए देवकी के कंस के हाथों, तब बलराम जी यहाँ प्रकट हुए माता रोहिणी के गर्भ में, सॉरी देवकी के गर्भ में। और देवकी के गर्भ में क्यों आए, तो क्योंकि भगवान जब आते उससे पहले बलराम जी आते हैं, क्यों, वहां सेवा करने के लिए। तो वहां पर भगवान उपस्थित होकर, क्योंकि जो 6 पुत्र मारे गए थे इनको अभिशाप मिला था, है ना, तो इसी के कारण ये अपवित्र व्यक्ति आकर देवकी का गर्भ अपवित्र कर गए, इसलिए वो पवित्र करने के लिए और साफ सफाई करने के लिए बलराम जी पहले रोहिणी के गर्भ में आए। फिर योग माया द्वारा उनको ट्रांसफर किया गया। भगवान ने कहा था कि इसे स्थानांतरित कर देना कि मैं आऊं। तो बलराम जी कुछ क्षण के बाद वहां से ट्रांसफर होकर रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं, इसलिए बलराम जी एक साथ 2 माताओं के गर्भ में रहे। ऐसा एक ही इनकारनेशन है जो 2 जगह पर 2 गर्भों में वास किए। तो फिर माता रोहिणी के पुत्र के रूप में बलराम जी का आविर्भाव होता है। ऐसे वसुदेव की 10 पत्नियां थी, उसमें से बड़ी सबसे रोहिणी माता थी और 9 पत्नियां थी, तो उसमें से बलराम जी प्रकट होते हैं पूर्णिमा को, बलराम पूर्णिमा कहा जाता है। तो भगवान प्रकट होने से जस्ट 1 महीना पहले, है ना, नहीं 8 दिन पहले ही प्रकट हुए, है ना, पूर्णिमा के हो और सब 26 को जन्माष्टमी, 8 दिन पहले बलराम जी भगवान से पहले प्रकट हुए। तो बलराम जी हमेशा भगवान के साथ ही क्रीड़ा करते थे बचपन से ही। तो बलराम जी का प्रमुख लीलाएं बहुत कम है भागवतम में, 2-4 ही लीलाओं का वर्णन है, जैसे प्रलंबासुर का वध है, द्विविध वानर का वध है, ऐसे 3-4 ही वधों की लीला बलराम जी की है। और बलराम की रास लीला भी है कि
भगवान का जैसे गोपियों का दल है वैसे ही बलराम जी की भी गोपियां है। तो इनका रास मई महीने में, वैशाख में ज्यादातर होता है। तो बलराम जी जब भगवान के साथ गैये चराने हमेशा जाते थे और बाल क्रीड़ाएं करते थे, तो एक बार प्रलंबासुर नाम का असुर एक बछड़े का रूप बनाकर आया और गायों के झुंड में, बछड़ों के झुंड में घुस गया। तो भगवान को ये पता था, इसको भगवान कृष्ण को पता कि ये असुर यहाँ पर आ गया। तो गाय चराते 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 उसको दूर लेके गए, मतलब कृष्ण को मारना चाहता था लंबासुर। तो लेकिन प्रलंबासुर का वध भगवान बलराम के हाथों होता है और बलराम जी इस प्रलंबासुर को वध करके उसका सर्वनाश करते हैं। इस प्रकार बलराम जी ने अपने बल का पहली बार किसी असुर को मारने के लिए इस लीला में वध। बाकी तो भगवान बचपन से असुरों को मारते ही आ रहे थे, लेकिन प्रलंबासुर का वध बलराम हाथों पहला वध होता है एक असुर का। एक बार कृष्ण के साथ हमेशा बलराम जी गैया चराने जाते थे, लेकिन 2 बार वो गैया चराने नहीं गए। एक बार था कालियावत के समय। तो कालियावत के समय बलराम जी नहीं गए थे, लेकिन कृष्ण अकेले गए थे। और जब कालिया का वध भगवान कर रहे थे तो सारे ब्रज में ये समाचार फैला कि कृष्ण कालिया के चुंगल में फंस गए और सारे ग्वाल बाल मूर्छित हो गए। तब नंद बाबा, यशोदा और बलराम जी भी वहां दौड़े चले गए। और जब देखा कि नंद बाबा और यशोदा दोनों उस कालिया दह में कूदने ही जा रहे, तब तक बलराम जी ने रोका सबको। और बलराम जी ने बोला, और बलराम जी हंस रहे थे, सभी लोग चिंतित थे और दुखी थे कि कन्हैया से सब प्रेम करते। तो बलराम जी ने कहा कि नहीं, मुझे मालूम है कृष्ण की शक्ति क्या है, इसलिए आप कोई भी उस दह में प्रवेश ना करें। तो बलराम जी ने सबको रोके रखा और वो लीला का आस्वादन किया। दूसरी बार जब ब्रह्म सम्मोहन लीला के समय बलराम जी नहीं गए थे, जब बछड़े चुरा लिए थे, तो जब सारे बछड़ों को और सारे ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी ऊपर लेके गए, ऊपर ले जाने के बाद भगवान ने अपने ही शक्ति से सारा विस्तार कर दिया। तो उस समय बलराम जी वहां नहीं थे, है ना। तो बलराम जी वहां पर न होने के कारण उनको पता नहीं चला कि एक साल में पूरे साल भर, तब तक ब्रह्मा जी के ऊपर से आते नहीं, तब तक तो यहाँ 1 साल बीत गया। तो 1 सालों में सारे बछड़े, सारे ग्वाल बाल स्वयं कृष्ण बने हुए थे। तो बलराम जी एक बार देख रहे थे कि सारे बछड़े और अपनी माँ की तरफ इतना तेजी से और इतना उल्लास से क्यों दौड़ रहे हैं। वो समझ नहीं पाते थे, एक साथ सब चले जाते हैं। तो सारे ग्वाल बाल भी अपनी माताओं से बहुत प्रेम करते हैं। तो बलराम ये तब तक समझ में नहीं आया जब तक भगवान ने प्रकट नहीं किया। तो बलराम जी सोच रहे थे, इससे पहले तो इतना अधिक प्रगाढ़ प्रेम और इतना आकर्षण अपने माताओं का पुत्र के प्रति और पुत्रों का माताओं के प्रति, बछड़ों का गायों के प्रति और गायों का बछड़ों के प्रति, इससे आज पहले बलराम जी नहीं देखे। तो बलराम जी, अच्छा, प्रभुपाद ने एक फोटो भी निकाला है ना, ऊपर से गाय दौड़ती आ रही है, बछड़े दौड़ते आ रहे और नीचे कृष्ण बलराम खड़े। तो वो चित्र भी प्रभुपाद ने निकाला है, पेंटिंग किया है। तो उसमें ये दिखाई दे रहा है कि कितना अधिक प्रेम। तो उसका कारण था क्योंकि सब बछड़े कौन थे? कृष्ण थे, और सारे ग्वाल बाल कौन थे? कृष्ण थे, 1 साल में। तो बलराम जी फिर तब, क्योंकि उस समय बलराम जी नहीं गए थे भगवान के साथ गैये चराने, और वो जो कलेवा हो रहा था वह समय उस बलराम जी नहीं। तो इस प्रकार बलराम जी भगवान के साथ नित्य लीला में हमेशा रहते हैं, सेवक के रूप में। तो एक बार ये द्विविध वानर है ना, बड़ा शक्तिशाली वानर था और बहुत बलवान था, और रासलीला चल रही थी बलराम जी की, और ये आके सब गोपियों को चिढ़ा रहा था, उनको गलत गलत हरकतें कर कर परेशान कर रहा था। तो बलराम जी से रहा नहीं गया। बलराम जी ने अपना गदा उठाया, एक ही प्रहार में उस द्विविध वानर को वध कर दिया। ये दूसरा वध है बलराम जी के द्वारा, और वध होते। तो बलराम जी हमेशा बल का प्रयोग करके सामने वाले को परास्त करते थे। अब महाभारत में भी देखते हैं कि बलराम जी बहुत स्ट्रिक्ट थे, अत्याचार या अन्याय का साथ कभी नहीं देते थे।
तो महाभारत के युद्ध में भगवान बलराम जी ने कभी भी सहभाग नहीं लिया। आप जानते हैं कि बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में कभी भी सहभाग नहीं लिया। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, और उन्होंने सोचा, उन्होंने बहुत प्रयास किया और पांडवों के बीच समझौता करने के लिए कि ये युद्ध ना करे, एक ही परिवार के व्यक्ति क्यों लड़ रहे। लेकिन ये तो भगवान की योजना थी, महाभारत का युद्ध घटित होना। ये कौरव पांडव की नहीं, ये तो ये निमित्त बने। लेकिन धरती का जो क्षत्रियों के द्वारा जो बोझिल हो गई थी धरती, उसको कम करना था। जैसे धरती गई थी ना भगवान के पास ब्रह्मा जी को लेकर कि क्षत्रियों के द्वारा अत्याचार, अन्याय और अधर्म अधिक मात्रा में बढ़ चुका है, मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि धरती सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन पापियों का बोझ नहीं सहन कर सकती। इसीलिए धरती गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर किनारे भगवान से प्रार्थना करने गए थे। और तब भगवान की योजना थी ये असुरों का संहार करना। इसीलिए बलराम जी ने प्रयास किया, और बलराम जी के शिष्य थे दुर्योधन। तो दुर्योधन को उन्होंने बहुत बढ़िया गधा युद्ध सिखाया था। तो जब युद्ध की बारी आई तो बलराम जी हस्तिनापुर छोड़ के अपने द्वारका में चले गए अपने वंशियों के साथ, और वहां भी एक शलवल नाम का एक असुर, उसका भी वध करते वहां द्वारका में। और उसका वध करने के पश्चात वो तीर्थाटन चले जाते, सारे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए, और तीर्थों में जाकर साधुओं के साथ संग करके और विभिन्न तीर्थ स्थलों में अपना स्नान करके पवित्र होकर वो पुनः लौटे। और जब देखा उन्होंने कि उनका शिष्य मारा गया, और उनको पता चला कि अन्याय से मारा गया, क्योंकि गदा युद्ध में कमर से ऊपर नीचे प्रहार नहीं करना होता है, जो भी है ऊपर प्रहार करना होता है। लेकिन तो फिर महाभारत के युद्ध में इस तरह से अत्याचार, अन्याय क्यों हुआ? तो ये युधिष्ठिर को भी बड़ा ग्लानि हो रही थी। जिस प्रकार अर्जुन को गीता बताई, उस प्रकार ही युद्ध के बाद युधिष्ठिर को बताते हैं भगवान कि सब कुछ अधर्म कौरव के पक्ष से आरंभ हुआ। बचपन से ही वो अधर्म कर रहे थे, और महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने अधर्म को धारण किया। इस प्रकार अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को भी साथ साथ महारथी ने अधर्म से मारा। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को भी कहा था तू भी अधर्म से युद्ध कर, क्योंकि इनके साथ धर्म युद्ध करके हम कभी जीत नहीं सकते। इसीलिए इनके अधर्म ही करना चाहिए। जैसे कर्ण का जब पैर रथ का पहिया फंसा, तभी भी कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मारो बाण। तब अर्जुन कहता है ये तो अधर्म है, ये तो शस्त्र रथ से भी नीचे खड़ा है क्षत्रिय योद्धा, और उसके हाथ में शस्त्र भी नहीं है, और ऐसे निहत्थे व्यक्ति पर पार करना ये पाप है। तो उन्होंने कहा था कि आपका बेटा भी निहत्था था, तब इन सातों ने मारा था, इसलिए करो अधर्म। और भीम और दुर्योधन की गदा युद्ध में भी भगवान ने ही भीम को कहा मजले भैया और मांडी ठोकी, तो समझ गए कि जंगा पर प्रहार करना है, क्योंकि युद्ध के खिलाफ था। तो बलराम जी इससे क्रोधित हुए, लेकिन कृष्ण बहुत चतुर है, और अपने भ्राता का गुस्सा कैसे शांत करना है, इसलिए उन्होंने बलराम जी को कहा कि आप शांत हो जाइए, क्योंकि ये अधर्म के द्वारा, अधर्म को अधर्म से ही मानना चाहिए, और उसमें कोई पाप नहीं है। अधर्म हो वह अधर्म ही करना, क्योंकि धर्म वह काम नहीं कर सकता। क्योंकि अभी देखिए रिसेंटली उदाहरण है बांग्लादेश, टोटल अधर्म पर आए वो लोग, है ना। धर्म का प्रचार करने वालों को अधर्म से मार रहे हैं, गलत तरीके से प्रोटेस्ट किया गया खाली आरक्षण के लिए, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी षड्यंत्र क्या बोलते हैं उसको, कट्टरपंथियों की थी। एक बहाना था आरक्षण का मुद्दा उठाकर, क्योंकि वो ज्यादा पॉलिटिक्स पार्ट हो गया, लेकिन एक कहते हैं कि अधर्म को अधर्म के साथ खेलना चाहिए। धर्म, इसलिए भारत हमेशा धर्म के पक्ष में चलता रहा है, इसलिए भारत के ऊपर इतने आक्रमण होते रहे, सहिष्णुता। तो बलराम जी को कभी पसंद नहीं था अधर्म, लेकिन कृष्ण जानते हैं, कृष्ण इसीलिए चतुर है ना, भगवान बहुत चतुर है, किस प्रकार से परिस्थिति को टैकल करना या हैंडल करना है। तो इसलिए उस युद्ध में अधर्म किया गया, और बलराम जी का शिष्य जो है, जिसको दुर्योधन,
तो एक ऐसा ही बलराम जी अपने शिष्य के अति प्रेम करते थे। तो बलराम जी ने सोचा कि मेरी बहन सुभद्रा का विवाह, बहुत सुंदर घटना है। तो बलराम जी का विवाह ऐसा, बलराम जी ने सोचा मेरी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो, हस्तिनापुर की पटरानी बनेगी। लेकिन ये जब समाचार कृष्ण को पता चला तो कृष्ण ने सोचा इस अधर्मी के साथ मेरी इस पवित्र बहन का रिश्ता असंभव, शक्य नहीं। तभी कृष्ण ने प्लान बनाया। कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि आपको एक खेल करना है। बोले क्या? आपको सुभद्रा को अपहरण करना है। वो चौप है, अपहरण क्यों? बलराम जी चाहते कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ और अधर्मी के साथ कैसे हो सकता है। इसलिए कृष्ण का ही प्लान था कि मैं कालिंदी किनारे सुभद्रा को भेजूंगा और वहां से आप हरण करके ले जाना। और सुभद्रा भी मनी मन अर्जुन से प्रेम करती थी। ये समाचार बलराम जी को सुना तो बलराम जी ने पूरे सर को वहां पर तांडव मचा दिया कि ये कैसे हो सकता है। मैंने निश्चय किया था, क्योंकि पिता के बाद बड़ा भाई का अधिकार होता है अपने बहन की शादी का, विवाह का जिम्मेदारी ले। तो बलराम जी ने बोले कि मैं होते हुए तूने कैसे किया। तो फिर कृष्ण समझाते हैं बलराम जी को कि इस प्रकार से अधर्मी और आप किसी के इच्छा के विरुद्ध आप विवाह नहीं कर सकते थे। पहले के जमाने में पुत्री को या स्त्री को उसकी इच्छा से विवाह करने का, स्वयंवर इच्छा से वर चुनने का अधिकार दिया जाता था। तो किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए, वो भी पाप कहलाता है। इसलिए सुभद्रा की इच्छा तो अर्जुन के प्रति थी, वो भी कृष्ण ने बलराम जी को समझाया कि हम सुभद्रा को इसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर देते तो क्या वो सुखी रहती, क्या वो प्रसन्न रहती? नहीं, ये भगवान का ही प्लान था। फिर कहा बलराम जी, हम बहुत छोटे छोटे स्टोरीज है बलराम जी के, भागवतों में ज्यादा नहीं है। लेकिन एक बार बलराम जी रास कर रहे थे और रास इसमें वारुणी जी थी, वो व्यक्तिगत रूप में थी और उसने कहा गया कि जाइए आप बलराम जी की सेवा कीजिए। फिर एक कदम्ब के वृक्ष में वो वारुणी प्रवेश करती है और बलराम जी अपने गोपियों के साथ जब आते यमुना किनारे क्रीड़ा करने, तो वो वारुणी के द्वारा बहुत मधुर और सुगंधित वारुणी थी, उसे पी कर बलराम जी मदमस्त होते हैं और यमुना को कहते हैं, ए यमुने आओ इधर। यमुना महारानी सोचती है मदमस्त है नशे में, इसलिए ऐसे ही बोल रहे होंगे। यमुना अनसुनी कर दी और कही नहीं। तो फिर बलराम जी को गुस्सा आया और उन्होंने अपना हल लिया और हल डाला यमुना को और उसे खींचने लगे। तो वो व्यक्तिगत रूप में उपस्थित हुई और क्षमा याचना करने लगी यमुना देवी। बलराम जी बोले, तुम क्या समझती हो, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगी, मैं तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में काट दूंगा। तो इसलिए आज भी हस्तिनापुर या दिल्ली के साइड जाते तो यमुना के 2-3 पार्ट है। तो भगवान बलराम जी ने यमुना को खींचा था। फिर बाद में यमुना ने अपना जल उस रास लीला में प्रवेश करा जहाँ भगवान बलराम जी स्नान किए और फ्रेश हुए। उसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर यमुना को आदेश दिया जाने के लिए और उससे गुस्सा त्याग दिया। इस प्रकार यमुना के साथ वो एक चित्र भी है, बलराम जी यमुना किनारे खड़े हल लेकर, आपने देखा होगा। यमुना देवी हाथ जोड़े खड़ी है। इस प्रकार ये कालिंदी, इस प्रकार भगवान अपनी रास लीला गोपियों के साथ मनाते हैं। उनकी दल अलग है, कृष्ण का दल अलग है। इस प्रकार बलराम जी हमेशा, और वही बलराम जी रामायण में राम भगवान बनकर आते हैं, सॉरी लक्ष्मण बनकर आते हैं। तो बलराम के रूप में ये निर्णय क्यों लिया था बलराम बड़े भाई बनकर आने का? तो जब राम अवतार में या त्रेता युग में राम के साथ जो लक्ष्मण थे तो उन्होंने बहुत सहना पड़ा था, न चाहते हुए भी लक्ष्मण जी को हर निर्णय में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था, है ना। इसलिए तब लक्ष्मण जी ने कसम खाई थी कि मैं आपका छोटा भाई बनकर कभी नहीं आऊंगा, अभी जब भी आऊंगा आपका बड़ा भाई आकर आऊंगा। इसलिए बलराम जी बड़े भाई बनकर आए। लेकिन तभी भी कृष्ण बड़े चतुर थे, हर बार उनकी आज्ञा को पलटा, है ना। कृष्ण बहुत चतुर है।
तभी भी बलराम जी बड़े भाई बन के आए, है ना, नित्यानंद प्रभु उनसे बड़े। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बलराम जी का कार्य भगवान को प्रसन्न करना ही है और भगवान की सेवा में सहयोग करना है। इस प्रकार बलराम जी का ये तिथि है बलराम पूर्णिमा, बड़े उत्साह से इस्कॉन में, विशेषकर वृंदावन में बहुत सुंदर तरीके से मनाई जाती है। तो बलराम जयंती के दिन हमें बलराम जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी आध्यात्मिक और भगवान की सेवा करने के लिए निस्वार्थ भाव से, है ना, भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। मैं कल चैतन्य चरितामृत हमारा क्लास होता है उसमें पढ़ रहा था कि भगवान को उनके पार्षद या गोपियां ये क्यों इतने प्रिय है, क्योंकि ये किसी भी कामना न रखते हुए भगवान को प्लीज करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते। तो भक्ति का अर्थ ही यही है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत्तम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति उसे कही जाती है जिसमें किसी भी प्रकार की भौतिक कामना ना हो। कामना रहेगी, इच्छा के बिना तो जीव हो ही नहीं सकता। प्रभुपाद बोलते इच्छा नहीं तो पत्थर हो जाएगा। तो इच्छा है, लेकिन कौन सी इच्छा नहीं होनी चाहिए? भौतिक जगत की एक भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा अन्याभिलाषिता शून्य। और कौन सी इच्छा होनी चाहिए? केवल कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा होनी चाहिए, और वो भी स्वतंत्र रूप से नहीं। कृष्ण को प्लीज करना है तो गुरु के अध्यक्षता में। इसलिए मंगल आरती में हर दिन गाते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोपि। भगवान प्रसन्न डायरेक्ट कभी नहीं होते, और डायरेक्ट सेवा कृष्ण की कोई कर ही नहीं सकता है। हम जैसे बद्धजीव तो असंभव है डायरेक्ट कृष्ण की सेवा में जा सकते हैं, नहीं। इसलिए गुरु परंपरा दी है। गुरु की अध्यक्षता में हमें कार्य करना होगा। जो भी हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो हम गुरु की अध्यक्षता में करें, गुरु से आज्ञा लें। गुरु आज्ञा दे तभी कार्य करना चाहिए। गुरु आज्ञा नहीं है, मनमाने ढंग से नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनमाने ढंग का कोई रिजल्ट नहीं है, विशेषकर परंपरा में, संप्रदाय में। इसलिए इतने सारे गुरु है, इतने सारे संप्रदाय है, क्योंकि संप्रदाय का दल होता है, और वही दल आध्यात्मिक जगत में, उसी दल के अंतर्गत हम सेवा करते हैं। जैसे हमारे दल के प्रमुख कौन है? रूप गोस्वामी। इसलिए हमें रूपानुग कहा जाता है। रूप गोस्वामी रूप मंजीरी है, जो ललिता सखी के अंडर में सेवा करती है, और उस रूप गोस्वामी के अंडर हमारा गौड़ीय संप्रदाय है। इसलिए दीक्षा का इतना महत्व संप्रदाय में है। लोग बोलते दीक्षा की क्या जरूरत है? दीक्षा नहीं होगी तो हमें दल में मिलकर सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, और वहां दल के अलावा सर्विस नहीं है। हर गोपियों का, हर मंजीरियों का, हर आचार्यों का अपना अपना दल है। तो हम रूपानुग गोस्वामी के अंतर्गत, प्रभुपाद जी के भी अंतर्गत हम वहां सेवा प्रवेश मिलेगा। इसीलिए हमें अपने संप्रदाय में, अपने गुरु के दल में रहकर ही गुरु की आज्ञा से, है ना, सेवा करते रहनी चाहिए। भौतिक अभिलाषा न रखते हुए कि भगवत धाम प्रवेश करना है तो, मनमानी कारबार अध्यात्म में नहीं चलता है। मनमानी कारबार भौतिक जगत में चलता है। इसलिए हम इंडिपेंडेंटली आज जीवन जी रहे। कोई किसी के अंडर में रहना नहीं चाहता है, और कलयुग में तो कोई किसी के ना बच्चे माँ बाप के अंडर रहना चाहते हैं, ना पत्नी पति के, ना पति कोई नहीं। सब स्वतंत्र तरीके से इंडिपेंडेंट चलता है। तो ये इंडिपेंडेंट ही है हमारे दुख का कारण। तो इसलिए ये परंपरा, गुरु परंपरा का महत्व है ना। बलराम जी यही सिखा रहे कि स्वयं बलवान भगवान होते हुए कृष्ण के अध्यक्षता में ही सेवा करते, और कृष्ण की सेवा में लगे हुए, स्वयं स्वामी नहीं बने। तो बलराम जी गुरु तत्व होने के दौरान, ये गुरु तत्व यही है कि हमें परंपरा के अंतर्गत रहते हुए कृष्ण की सेवा में लगे रहना है ना, गुरु की अध्यक्षता में। इसलिए हम दीक्षा लेते तब क्या श्लोक आता है? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय हमें समर्पण करना होता है गुरु, और गुरु देखते उस शिष्य के गुण और उसी के अनुसार उसको सेवा प्रदान करते हैं, है ना। मुझे नहीं पुजारी अच्छा लगता है, मुझे ड्रेसिंग अच्छा लगता है, मैं वो करूंगा, हम ऐसे गुरु को बोलेंगे तो गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। आपको सेवा दे देंगे, क्योंकि जबरदस्ती हम मांग रहे हैं तो दे देंगे, लेकिन उसमें गुरु प्रसन्नता नहीं होगी, और फिर सेवा करते करते हमें भी प्रसन्नता नहीं है। भले हमारी पसंदीदा सेवा होगी,
लेकिन उस सेवा में जो आनंद आना चाहिए ना, वो नहीं आएगा, क्योंकि गुरु प्रसन्न नहीं। जैसे प्रसादात भगवत प्रसाद, गुरु प्रसन्न है तभी आनंद आता है। कृष्ण प्रसन्न होंगे तो और आनंद आएगा। तो गुरु को प्रसन्न करना ही कृष्ण को प्रसन्न करता है। इसलिए भगवान ने कहा ना, मैंने अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि भेजा है। तो प्रतिनिधित्व करते हैं बलराम जी के, कि बलराम जी सेवा सिखाते हैं, सेवा कैसे करनी है ना। तो हमें भी इसी तरह अपने गुरु के अध्यक्षता में रहते हुए जो गुरु आदेश करे, गुरु ने कहा नहीं तुम मंदिर में टेम्पल प्रेसिडेंट के अंडर सेवा करो, राइट, यस गुरु जी। गुरु जी ने कहा नहीं तुम पद यात्रा जाओ, यस गुरु जी। गुरु के सामने ना नहीं बोलना होता है। भागवतम के 3rd कैंटो में देहूति संवाद में प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं श्लोक के, ये कितना भी मूर्ख या कितना भी डल शिष्य हो, बुद्धि, तभी भी उसने गुरु के सामने ना शब्द नहीं बोलना है, यस गुरु जी। क्योंकि गुरु ये शक्ति है, भगवान के बाद यदि कोई शक्तिशाली है तो गुरु है। क्योंकि गुरु जब आदेश देता है तो उस आदेश में शक्ति भी निहित होती है। ना बोल दिया तो शक्ति रुक जाएगी। तो गुरु के आदेश में शक्ति होती है। जैसे उदाहरण दिया जाता है प्रभुपाद, किसी बच्चे को दुकान से कुछ चीज खरीदने के लिए भेजती माँ, जा बेटा दुकान से 1 किलो शक्कर लेके आ। तो खाली बेटा 1 किलो शक्कर लेने चला जाता है, या केवल माँ आदेश देती है? नहीं, आदेश के पीछे शक्ति भी देती है, मतलब उसको पैसा भी देगी। ले बेटा 100 रुपया ले, 1 किलो शक्कर लेके आ, है ना। तो बोलेगा ना मैं नहीं जाऊंगा, तो ना पैसा आएगा ना सेवा होगी। उसी प्रकार गुरु के सामने यदि गुरु हमें आदेश देते हैं कि तुम्हें यह करना है तो यस गुरु जी, ना बोल देंगे तो शक्ति भी नहीं आएगी, पावर भी नहीं आएगी और सेवा भी नहीं होगी, और आध्यात्मिक प्रगति वही रुक जाएगी। इसलिए एक श्लोक आता है, एस्से देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्से ते कथिता हय्यार्थे प्रकाशन्ते महात्मा। यदि गुरु और कृष्ण ये दोनों पैरेलल लाइन है, इन दोनों को प्रसन्न कर दिया है तो सभी शास्त्रों का सार उसे अवगत हो जाता है। तो सभी शास्त्रों का सार यही है कि हमें भक्त बने तो इंडिपेंडेंट जीवन ना जिए। हमारे अथॉरिटीज, काउंसिलर्स जो भगवान के द्वारा या गुरु के द्वारा नियुक्त किए गए, उनके अध्यक्षता में, गुरु के अध्यक्षता में रहते अपनी भक्ति को बड़ी तीव्रता से ले जाए, और भौतिक इच्छाएं जितना कम करेंगे उतना अधिक। क्योंकि ये देह, ये बॉडी जो है भगवान की संपत्ति है। हम अज्ञानता में, इल्यूजन में इसे अपनी मान बैठे थे, है ना, और इसका भोग कर रहे थे। उसका परिणाम रोगों में होता आ रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबसे बड़े दुखों में होता आ रहा है। लेकिन जिस दिन हम पता चल जाता है कि हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है, तो हमें इसका उपयोग भगवान, और भगवान ने ये शरीर में थोड़ा सा साक्षात्कार हुआ था कि भगवान ने ये बॉडी हमें उनकी सेवा के लिए दी है। तो हमें जितना अधिक भगवान की सेवा में लगेंगे उतना अधिक आनंद हम प्राप्त करेंगे। इसीलिए कहा ना, आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारे बले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेमन। यदि प्रेम पाना है तो कृष्ण को प्रसन्न करना है, और काम के द्वारा परेशान होना है तो इंद्रिय तृप्ति करना है। वो हमारे हाथ में। इस शरीर को हम भगवान की सेवा में लगाते क्या खुद की सेवा में लगाते हैं? शरीर एक भगवान की दी गई प्रॉपर्टी है। तो ये जब हमें पता चल जाता है कि इस शरीर का एकमात्र उपयोग सेवा के लिए, ना कि भोग के लिए, तो लोग यदि भगवान का, इसीलिए भौतिक जगत में है ना, यदि प्रभुपाद नहीं होते तो ये सिद्धांत समझ में नहीं आता। क्योंकि भौतिक जगत में हम यही लोग समझते आ रहे थे कि भक्ति करना मतलब क्या, भगवान से कुछ पाना। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, कष्ट मिट धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये टोटल भजन रॉन्ग है। इसमें भगवान को अपनी सेवा में लगा दे। ए भगवान तो मुझे धन संपत्ति दे और मेरे सारे जीवन के कष्ट मिटा दे, मतलब भगवान को हमने नौकर बना दिया। तो ये फिलॉसफी बिल्कुल उल्टी हो जाती है ना। भगवान की सेवा में हमें लगना है, ना कि भगवान को अपनी सेवा में लगना। और हम भगवान की सेवा करते रहेंगे तो भगवान ने वचन दिया है, अनन्यां चिंतयन्तो मां ये जना परिभासते तेषाभिनित्य युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सोचने की जरूरत ही नहीं हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए।
कि कृष्ण को हमसे अधिक मालूम है, इसलिए उन्होंने कहा तू मेरे अनन्य भाव से चिंतन शुरू कर दे, भक्ति कर, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा और जो तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करूंगा। तो कृष्ण तो ऑलरेडी वचन दे चुके हैं, इसलिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए भक्तों को। मांगना है तो प्रभु आपकी सेवा करें, निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से, है ना, बिना रुकावट, बिना थके, मैं निरंतर आपकी सेवा में लगा रहूं। सेवा के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही भक्तों का धन है, सेवा, है ना। इस संसार में हम सेवा ही कर रहे हैं, अज्ञानता में माया की कर रहे थे, है ना। हम सोचते कि हम घर के मालिक है, कंपनी के मालिक है ना, देश की सेवा, देश के प्रधान है। नहीं, यहाँ हर कोई सेवा कर रहा है, बॉस खाली एक है, कृष्ण, बाकी सब सेवा है। तो बलराम जी भी देखिए, भगवान है, ऐसा नहीं कि जीव तत्व है, ईश्वर तत्व है, लेकिन ईश्वर तत्व भी हमें सिखा रहे हैं कि मैं भी सेवा कर रहा हूं भाई, मैं भी भगवान नहीं बना बैठा हूं। तो बलराम जी का मेन मुख्य यदि हमने सीखना है तो बलराम जी स्वयं भगवान ईश्वर तत्व होते हुए भी सेवा में, राधा रानी स्वयं ईश्वर तत्व होते हुए भी सेवा में है। ये बड़े दिग्गज दोनों सेवा में है, निरंतर सेवा में है, सेवा के बिना चैन नहीं है। और हम बद्ध जीव ये संसार में थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं तो थोड़ा कभी कभी घमंड हो जाता है, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। तो हम सेवा, एक्चुअली यह सर्विस नहीं हो रही है। सच में कहा जाए तो ये जो सेवा यहाँ भगवान ने प्रदान की है, ये तो डेमोन्स्ट्रेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल सर्विस तो गोलोक वृंदावन में, यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। भगवान अर्चक के रूप में आए हैं, इसलिए हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए, बल्कि हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, उस सेवा के माध्यम से हम स्वयं का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं। वो सेवा हमें शुद्ध कर रही है, और जब हम पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे तो भगवत धाम में प्रवेश करके वहां पर हमें रियल सेवा मिलेगी। यहाँ सेवा हमारे लिए, इसलिए सेवा को कभी आलसपन नहीं करना चाहिए, या जी नहीं चुराना चाहिए, या भागना चाहिए, नहीं भागना नहीं चाहिए, हमेशा ढूंढना चाहिए कि मुझे सेवा कहाँ मिलेगी। जितनी सेवा उतना जल्दी प्यूरिफिकेशन। कौन सी भी सेवा ना, प्रपात वाले मंदिर मार्जन, झाड़ू मारना, ये बड़ी सेवा है, इससे और जल्दी हृदय साफ होता है। डीटी वर्शिप करना, ये भी हृदय मार्जन है ना। हरे कृष्ण चैंटिंग कर रहे, चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नाम संकीर्तन से क्या होगा, चेतो दर्पणम। तो हर सेवा, चाहे चैंटिंग हो, भागवत में भी लिखा है, क्या होता है, नित्यम भागवत सेवा, नष्ट परायेषु अवद्रेषु। देखो सफाई होती है, हृदय की शुद्धिकरण होता है। तो भागवत सुन रहे तो हमसे भागवतम का लेक्चर दे रहे, तो ये सेवा हो रही है। तो गोपी प्राण धन प्रभु ने आज मुझे प्यूरिफिकेशन का और एक मौका दे दिया, मेरे हृदय को शुद्ध करने का। तो मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। भागवत को बोलकर मैं, मेरी खुद की सेवा हो रही है, मेरा खुद का शुद्धिकरण हो रहा है सेवा के माध्यम से। तो हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सेवा है, और सेवा से हमारा शुद्धिकरण है। चाहे वो चैंटिंग हो, चाहे वो भोग बनाना हो, चाहे वो डिटी वर्शिप हो, चाहे भागवत देना हो, मैनेजमेंट करना, एवरीथिंग इज सर्विस टू आवर सेल्फ, हमारे लिए, भगवान के लिए नहीं है। भगवान के दरबार में तो लाखों करोड़ों लक्ष्मियां वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन जाने में के लिए वैकुंठ में लक्ष्मियां साफ सफाई कर रही है, दीवारों को पोछा मार रही है बोले। और वैकुंठ इतना शुद्ध जगत है, वहां मिट्टी नाम की चीज नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, तभी भी उसको शुद्ध कर रहे। क्यों? तो बोले एक नजर कृष्ण की हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा भाग्य बदल जाए। इसलिए कोटि कोटि लक्ष्मियां सेवा कर रही है, कहा, वृंदावन में प्रवेश पाने के लिए। तो सोचिए, लक्ष्मी के जैसे स्तर की रानियां वो सेवा में लगी है, और वो भी वैकुंठ में। और हम तो यहाँ कलयुग में, धरती पर, कंटामिनेटेड जगत में, बद्ध अवस्था में, अशुद्धि हृदय की पूरी तरह से, और हम सेवा से जीव चुरा रहे। तो कहाँ भगवत धाम जाने का हमें मौका मिलेगा, है ना। जब लक्ष्मियां वहां लाइन लगा के खड़ी है, और यहाँ धरती पर हम, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से यदि हम गुरु को शरणागत होकर प्रसन्न रहते और उनकी आज्ञा से पूरा सरेंडर, नम्र विनम्रता से सेवा करते, तो चांस है। प्रभुपाद ने कहा, इस्कॉन में टिके रहो, बने रहो, है ना। इस्कॉन रूपी नाव, स्वयं इस्कॉन कौन है, नॉन डिफरेंट टू कृष्णा। प्रभुपाद बोलते कृष्णा से विभिन्न अभिन्न है इस्कॉन, इस्कॉन स्वयं कृष्ण है। इसलिए इस्कॉन में रहते हुए इस्कॉन रूपी नाव से बाहर नहीं उतरना है, नहीं तो बहुत सागर में बहुत बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां खा जाएगी। इसलिए प्रभुपाद कहते इस्कॉन में बने रहो, और बने रहेंगे तो नाव किनारे अपने आप लग जाएगी, क्योंकि इस नाव का कर्णधार कौन है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद।
ऐसे महान आचार्य के कर्णधार के रूप के जहाज के कमांडर हैं और उनके जहाज में हम बैठे हुए हैं, इसलिए कभी भागने का सोचना नहीं चाहिए और कितने भी सेवा है सदैव तैयार रहना चाहिए। यही बलराम जी के तत्व से हम सीखते हैं। तो 5 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया है, क्षमा करें। हरे कृष्णा। जय बलराम जी की जय। बलराम जयंती महोत्सव की जय। गुरु परंपरा की जय। हरे कृष्णा। यदि समय है तो कोई प्रश्न होगा या कोई कमेंट होगा तो जरूर कीजिए। एक हैंड राइज हो गया है। हरे कृष्ण। ये विश्वम्बर प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। अभी आवाज आ रहा है प्रभु? हाँ आ रहा है, थोड़ा कट कट के आ रहा है। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, काफी सुंदर आपने आज कृष्ण बलराम पे आपने काफी सुंदर सुनाया हमें और बहुत अच्छे से आपने हमें बताया। इसमें मेरे प्रभु जी 2-3 प्रश्न हैं, कमेंट्स तो कुछ भी नहीं है प्रभु। एक तो आपने हमने बताया था कि भोग्य भगवान और सेव्य भगवान, ये आपसे बताया था, तो एक बार थोड़ा रिपीट करेंगे। भोग्य मतलब जो भोगता है, तो भोगता कौन है? स्वयं कृष्ण। भगवान गीता में कहते हैं अच्छा। भोक्तारम यदि तपस्याम सर्वलोकमशम। भोग जो कर सकता है। जी प्रभु। बलराम जी सेव्य भगवान, मतलब हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जैसे वस्तुओं के रूप में जो भी मृदंग है, करताल है, मंदिर के पिलर है, मंदिर है, सिंहासन है, चादर है, चावर है, चम्मर है, जो भी कुछ है वो बलराम जी है कृष्ण की सेवा के लिए। प्रभु जी, इसमें मैंने थोड़ा ऐसे सुना था कि सेव्य भगवान तो कृष्ण है और सेवक भगवान बलराम है, तो ये कुछ फर्क है इसमें या थोड़ा वैसे ही? सेवक भगवान सेवक और बलराम सेव्य के दोनों लिए। शब्द एक ही है। सेव्य मतलब जो सेवा करने वाला और सेवक मतलब सेवक। जो सेवक सेव्य करता है, तो भोग्य और सेवा भोक्ता है ना। इस सेवा भगवान यदि सेव्य है, सेव्य मतलब सेवा करने वाला ना। सेव्य मतलब सेवा लेने वाला या सेवक करने वाला? प्रभु जी, ये सेव्य। हमें ये बताया गया था सेव्य भगवान कृष्ण और सेवक भगवान बलराम, ऐसे बताया गया था। अब मैं इसको थोड़ा सा भगवान सेवा लेते हैं मतलब भोग करते हैं, और बलराम जी सेवा करते हैं। जी जी। एक्चुअली सेवा जी करने में जो आनंद है, चैतन्य चरितामृत अभी मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है कि जितना सेवा करने से आनंद है ना, उतना सेवा लेने में आनंद नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बने इसलिए क्योंकि राधा रानी मेरी सेवा करके मेरे से अधिक प्रसन्न कैसे हो रही है, क्या है वो आनंद प्रसन्नता का, जानने के लिए भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन के सेवक बने। राइट। तो मतलब सेवा सेव्य बनने से अधिक आनंद सेवा करने में। तो भगवान सेव्य मतलब सेवा ले रहे, मतलब भोक्ता है ना, शब्द वही हुआ, मीनिंग तो वही निकला ना। सेव्य कहे या भोक्ता कहे, तो वो ले रहे सेवा, भोग रहे, और हम लोग सेवा कर रहे हैं या बलराम जी सेवा कर रहे हैं। और करने वालों को सेवा लेने वाले से अधिक आनंद है। जी प्रभु जी। तो आपने सेवक बनने में आनंद है, बॉस बनने में आनंद नहीं है। उदाहरण के लिए कंपनी का बॉस ज्यादा टेंशन में होता है कि कर्मचारी ज्यादा टेंशन में होता है? बॉस ही होता है प्रभु जी। तो बॉस टेंशन में ज्यादा होता है। कर्मचारी तो का अपना एक डिपार्टमेंट या अपनी सेवा से संबंधित चिंता करेगा, लेकिन बॉस को पूरे इंटायर कंपनी की चिंता करनी पड़ती है, इंटायर वर्करों की चिंता करनी पड़ती है। तो इसीलिए बॉस नहीं बनने का, हमेशा सेवा। दास दासानुदास, इसलिए चैतन्य में आपने क्या सिखाया, वो फिर भरतुर पद कमल यो दास 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 दासानुदास। तो दास बनने में जो आनंद है वो बॉस बनने में नहीं है। इसलिए सेवक बनो, दासानुदास बनो। ठीक है, एक प्रश्न हो गया। और कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न ये था मेरा कि आपने 2 चीजें बताई, वो बहुत ही हार्ट टच हुई। जैसे कि आपने ये बताया कि भगवान बलराम जी हैं और नित्यानंद प्रभु जी भी हैं और राधा रानी, इवन वो भी भगवान की ही विस्तार है, वो भी भगवान की सेवा में लगी रहती हैं।
और हम बॉस बनने में लगे रहते हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा कि जब वो विष्णु तत्व होकर के भी स्वयं भगवान की सेवा में लग रहे हैं। तो प्रभु जी, ये जो विष्णु तत्व हैं जितने भी हैं, तो उसमें केवल कृष्ण के अलावा जितने भी हैं उनके अंदर भी भोग की भावना नहीं है क्या प्रभु? नहीं नहीं, भोग की भावना अच्छा। सब में है, लेकिन भोग सीधा भोग नहीं करना है, प्रसाद रूप में भोग करना है। पहले ऑफर टू कृष्णा। अभी हम भी तो भोग ही कर रहे हैं ना। देखिए, अब हम कुछ बनाते तो पहले क्या करते हैं, भोग लगाते हैं। हम प्रसाद रूप में भोग करते हैं, भोग रूप में भोग नहीं करना है। भोग रूप में भोग केवल भगवान कर सकते हैं। इसलिए जितने भी विष्णु तत्व है वो भगवान से रिलेटेड है। भगवान को पहले, अभी जितने भी विष्णु तत्व है, चाहे कारोदक चाहे विष्णु, किसकी आज्ञा से आए यहाँ? भगवान कृष्ण की आज्ञा से आए, राइट। और कृष्ण की आज्ञा से भौतिक जगत की सेवा कर रहे हैं, ब्रह्मांडों की निर्माण करना कार्य कर रहे हैं ना। कृष्ण का ही कार्य करता है क्या? कृष्ण केवल लीला करते हैं, बाकी सब काम में लगा दिया भगवान ने। बलराम जी से लेकर जितने विष्णु थे तो सब काम करते, वो भी कार्य करते हैं, है ना। अवतार लेकर धरती पर आके कार्य करते हैं ना। युद्ध भी करना एक कार्य है ना। इसीलिए भगवान धरती, कृष्ण आते हैं ना, युद्ध नहीं खेलते। देखिए, कृष्ण के दो स्वरूप है, एक है द्वारकाधीश और एक है वृंदावन के भगवान। वृंदावन के भगवान जो ओरिजिनल कृष्ण, म्हणजे जो पहला फॉर्म है कृष्ण का, वो वृंदावन में ही रहता है। वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। भगवान वृंदावन छोड़कर एक कदम भी नहीं जाते। और जो बाहर जाते हैं वो वसुदेव कृष्ण है, और जो नंद का कृष्ण है वो वृंदावन में खेलता है। और जो युद्ध खेलता है द्वारकापुरी में, जो 16,108 रानी के साथ शादी किया, वो वसुदेव के कृष्ण की है। इसीलिए जब कृष्ण का आविर्भाव हुआ तब दो जगह कृष्ण प्रकट हुए थे, देवकी के गर्भ से भी और यशोदा के गर्भ से भी। और दोनों को फिर वसुदेव, जब वसुदेव अपने कृष्ण को लेके गए तो वहां पर गोकुल में दोनों कृष्ण मर्ज हो गए। और फिर जब द्वारका वृंदावन छोड़ने की बात आई तो वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में रह गए, और जो वसुदेव के कृष्ण थे वो निकल कर चले गए। और युद्ध कृष्ण नहीं खेलते, कृष्ण को मारना काटना पसंद नहीं है, कृष्ण को केवल लीला पसंद है। इसलिए कृष्ण के भी दो पार्ट है, एक द्वारकाधीश कृष्ण और एक वृंदावन कृष्ण। ये आचार्य की बुक्स में मिलता है ना। प्रभुपाद ने ये सब डिटेल्स में नहीं बताया है, प्रभुपाद ने केवल फिलॉसफी पर जोर दिया है, राइट। इवन रासलीला के बारे में भी प्रभुपाद चर्चा नहीं की है। ये सब आचार्य के ग्रंथ में। जब हम गौड़ी वैष्णव बन गए तो हमें केवल हमारे गौड़ी वैष्णव के भी बड़े ग्रंथ हैं, वो पढ़ने चाहिए। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन्हें लेके इसमें वो सारा स्पष्टीकरण मिलता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनके ग्रंथों में। तो इनका बलराम जी के एक अलग ग्रुप चलता है जिसमें उनके साथ उनकी गोपियां अलग होती हैं प्रभु जी, जैसा आपने बताया था। ये तो भागवत में ही लिखा है ना। ये तो भागवत में एक चैप्टर आता है, साइंस 65 या 70 चैप्टर है, जिसमें बलराम रासलीला का वर्णन है। ओके, हमने प्रभु प्रभु मेरा एक प्रश्न और है, अगर समय है तो प्रभु देख चलिए पूछिए। नहीं, अगर और लाइन में है मैं बाद में लास्ट में पूछ लूंगा प्रभु जी। बोलिए, पूछ लीजिए। अभी तो कोई हैंड राइज नहीं किया है। अभी हैंड राइज नहीं किया तो आप अभी बोलते हैं। तो प्रभु एक बार आप, मैं जो प्रश्न पूछने जा रहा हूँ ना, एक बार आप इस रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए इसकी प्रभु जी, YouTube की प्रभु जी। मैं एडिटिंग कर दूंगा, डोंट वरी प्रभु। ओके प्रभु। हाँ प्रभु, मेरा एक प्रश्न ये था, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि अधर्म से ही अधर्म को जीता जा सकता है। आपने कौरवों और पांडवों का भी काफी आपने अच्छे से हमको ये बताया, फिर आपने बांग्लादेश के लिए भी हमें बताया। तो इसी में मेरा एक प्रश्न ये उठता है प्रभु जी, शिला प्रभुपाद जी की काफी इच्छा थी वर्णाश्रम धर्म की स्थापना हो, और अभी हम देखते हैं कि इस्कॉन में जितने भी भक्त बनते हैं हम उनको ब्रह्मचारी बनाते हैं या उनको ब्राह्मण बनाते हैं, या हम उनको बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, भक्ति शास्त्री कोर्स करवाते हैं, भक्ति वैभव कोर्स करवाते हैं, भक्ति वृक्ष क्लासेस करवाते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, और आपने भारत की बात कही कि भारत काफी सहिष्णु रहा है शुरू से ही, इसलिए इस पे कितने आक्रमण होते रहे हैं। अभी हमने देखा कि बांग्लादेश पर इस्कॉन मंदिरों को जलाया गया है, और हम साधु संघ में हमेशा बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों की हम वो करते रहते हैं। तो प्रभु, और हम देखते हैं कि भारत में भी आज ये चीजें देखने को मिलती है कई जगह पर, जो अपने जो सनातन धर्म के लोग होते हैं उन पर पत्थरबाजी होती है या कुछ होता है। तो क्या हमको केवल इसी के
और हमको कई पिक्चर्स ऐसी भी शेयर हुई है जहाँ पे फॉरेनर मायापुर में अफ्तारी को खास समुदाय के लोगों को उनके जो रोजों में उनको अफ्तारी को खोलते हुए दिखाया गया है हमें। तो क्या यही केवल इसी प्रेम से ही हम इनको जीत पाएंगे प्रभु, या हमें कुछ और आगे कलयुग के हिसाब से जैसे अधर्म से अधर्म को जीतना पड़ेगा? तो क्या इसके लिए भी हमें इस्कॉन को और किसी चीज की आवश्यकता है? अभी तो हम अगर थोड़ी सी भी इस तरीके की बात करते हैं तो इस्कॉन वाले साफ मना कर देते कि आपको थोड़ी छेड़ना नहीं। पिछली बार भी बांग्लादेश पर हमले हुए थे तो इस्कॉन ब्यूरो से ये लेटर आ गया था कि किसी को, किसी भी डिवोटी को इस्लाम पर इस पे कुछ भी नहीं बोलना, शांत रहना है। और एक हम थोड़ा सा प्रोटेस्ट करके वापस अपने घर पे आ गए थे। तो हमें, मेरा प्रश्न ये है, आप तो मंदिर में रहते हैं, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, और कई बार ऐसी कट्टरपंथी यहाँ पर भी हैं, तो आने वाले समय में क्या इसका दर्शन, मतलब इसका हम भी देख सकते हैं? हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या, या इसके लिए कुछ इस्कॉन एक अच्छी तैयारी कर रही है, या हमें कुछ करना चाहिए? ये एक मेरा प्रश्न है प्रभु जी, अगर आप बता सके तो। प्रभु जी, हरे कृष्ण। देखिए, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु की लीला को देखेंगे तो नित्यानंद प्रभु जब जगह मैदान ने आक्रमण किया तो महाप्रभु प्रकट होकर उनका वध करना चाहते थे। तो इस आंदोलन का मेन उद्देश्य पापियों को, दुराचारियों को हरिनाम संकीर्तन के द्वारा पवित्र किया जाए। तो महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने रोका, प्रभु आपका अवतार इसके लिए नहीं हुआ है, हम एक क्षण में काट देंगे, लेकिन तो पापियों का उद्धार शस्त्र से नहीं होगा। पापियों का उद्धार के लिए शस्त्र है हरिनाम संकीर्तन। इस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो हमें हरिनाम संकीर्तन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो हरिनाम जहाँ चलता है वह भगवान स्वयं प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करते हैं। दूसरी बात, पॉइंट ऑफ देखा जाए, वर्णाश्रम की बात करें तो इस्कॉन में ये भी पॉइंट चल रहा है कि हमें भी यहाँ अपने यहाँ एक क्षत्रियों का दल निर्माण करना चाहिए, हमारी स्वयं आत्मरक्षा के लिए, ना कि आक्रमण करने के लिए। दोनों पॉइंट ऑफ से विचार किया जा रहा है। आईसीसी में चल रहा है कि हर मंदिर को अपने साथ शस्त्र रखना जरूरी है, अपनी रक्षा के बल के लिए, आत्मरक्षा के लिए। तो अभी क्या होता है, डिस्कशन चल रहा है आईसीसी में बड़े पैमाने पर, बड़े लीडर के रूप में। तो स्वयं रक्षा के लिए क्यों ना हम आत्मरक्षा, भगवान ने भी सिखाया। उन्होंने एक पॉइंट डाला कि सभी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, लेकिन सभी देवता युद्ध नहीं करते, क्योंकि शस्त्र केवल आत्मरक्षा के लिए। भगवान के हाथ में भी सुदर्शन है ना, सभी के हाथ में शस्त्र है, तो क्यों ना भक्तों के हाथ में। पहले साधुओं के बाद भी शस्त्र होते थे, लेकिन उनके शस्त्र अदृश्य होते थे, समय आने पर प्रकट होते थे। तो योगी कहता ही है ना, एक हाथ में भाला एक हाथ में माला, क्योंकि सहिष्णु होने के नाते हमें किसी को आक्रमण करना ही नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म हमें कभी किसी पर अत्याचार करना सिखाता ही नहीं है ना। परंतु आत्मरक्षा करना ये भी भगवान ने सिखाया है। तो जरूरी आज के दौर में हमें शस्त्र का प्रशिक्षण भी रखना चाहिए और शस्त्र भी रखना चाहिए, और जरूरत आने पर स्वयं के आत्मबल के लिए, आत्मरक्षा के लिए हमको उसको करना चाहिए। तो ये आज की युग की मांग है। जैसे भगवान ने कहा है कि जैसा जरूरत होती है वैसा हमें कार्य करना चाहिए, ना कि जैसे अर्जुन भी शस्त्र त्याग कर भागना चाहता था, लेकिन भगवान ने भागने नहीं दिया, कर्तव्यवान बनाया। इसलिए साधु होने का अर्थ यही नहीं कि आप साधु के साथ एक गाल आगे करो दूसरा गाल आगे करे, ना, हमें प्रतिकार करना भगवान ने ही सिखाया है। तो हमें प्रतिकार करना चाहिए जहाँ अत्याचार हो रहा है ना। केवल मुंह ताक के बैठे रहना नहीं चाहिए, ये हमारा धर्म नहीं सिखाता है, कृष्ण नहीं सिखाते। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरिनाम संकीर्तन हम पवित्र बना रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ अपवित्र लोग हैं जो पवित्र बनना ही नहीं चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का ठाव ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। इसलिए भारत में तो ये इतना जल्दी हो नहीं सकता है ना, इसलिए हमें चिंता की जरूरत नहीं है। दूसरे देश में हो रहा है तो भारत की ओर आज देखी जा रही है। देखिए, एक वाक्य अच्छा लगा मुझे कि 57 देशों ने शेख हसीना को शरण नहीं दी, लेकिन भारत ने ही शरण दी, क्योंकि भारत पवित्र भूमि और सहिष्णु भूमि, इसलिए दुश्मनों को भी अपना स्थान दे देता है। यही भारत की महानता। इसलिए देश को कितना भी लूटने का प्रयास किए, कितना भी बर्बाद करिए, देश को भी बर्बाद होने वाला नहीं है, क्योंकि ये भूमि, भारत भूमि भगवान की भूमि है। जितने भी अवतार है इसी भूमि पर होते हैं, अन्य कई जगह नहीं होते। तो इसलिए चिंता मत करिए, कृष्ण के हाथ में मूवमेंट है, ये मूवमेंट कृष्ण का है, इसलिए भक्तों को डरने की जरूरत नहीं है। कृष्ण ने आश्वासन दिया है, न मे भक्त प्रणश्यति कौनते है प्रतिजानी, न मे भक्त प्रणश्यति। बस हमें अपने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार और तेजी से बढ़ाना है, ताकि अभी चिंता मत करिए, ये तीसरा महायुद्ध जो होने वाला है, यही दो लोगों के बीच हो रहा है। आप देख रहे, ईसाई और इस्लाम, ये दोनों एक दूसरे को मार मार के मरेंगे। ये भगवान का ही प्लान है, और ये जनसंख्या कम होगी।
शुरू हो गया है, इजराइल ईरान कितनी जगह पर यही लोग लड़ रहे हैं। कई हिंदू लड़ रहा है क्या बीच में? है नहीं। या सनातनी है बीच में? नहीं। यही लोग, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा होगी धरती पर और ये सब अत्याचारी है और धरती ने कहा है पापियों का बोझ में सह नहीं सकती, तो ये आपस में ही एक दूसरे को लड़के मरेंगे। इसलिए हमें चिंता नहीं, अपना सनातन धर्म हरिनाम संकीर्तन बढ़ा लो, छोटी मोटी घटना होगी, है ना, जैसे चांद पे काला दाग होता ही है, तो थोड़ा सा सनातन धर्म का आघात होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। आग जलती है तो दूर वालों को भी थोड़ा चटके लग ही जाते हैं। डोंट वरी, आप अपने कार्यों पर डटे रहे, अपने कार्य को हमें आगे बढ़ाना है, हरिनाम संकीर्तन के विषय में ज्यादा सोचना है थोड़ा बहुत, तो क्योंकि हम फिलोसॉफी जानते हैं ना भगवत गीता की, तो हमें दुख नहीं करना है। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुख गदा आगमा पाइनो नित्य ताम तितिक्षव भारत, वहां भी भगवान को सहन करो, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, शरीर को काट रहे, कपड़े उतार रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बॉडी प्लेटफॉर्म पर सोचते नहीं इसलिए दुखी होते हैं, हमें सोल प्लेटफॉर्म होकर काम करना है। और कर्म का सिद्धांत तो आपको पता है, अपन कर्म भुंजाए समाधि, उसके कर्म में लिखा ही था, तो उसे कौन मिटा सकता है, राइट। ये भौतिकवादी दृष्टिकोण से सोचना हमें बंद कर देना चाहिए, जिससे हम ही व्यथित होंगे। इसलिए बेटर है स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। आपके हिसाब से प्रभु जी, जो ये बांग्लादेश में अभी जो अपने भक्तों के साथ हुआ, जो 16 माला जाप कर रहे थे, जहाँ पे विग्रहों को हमको टूटते हुए दिखा गया, तो ये सब लिखा हुआ था, उनके प्रारब्ध में था? मैंने एक शब्द यूज किया, आग जलती है तो बाजू वाले को भी थोड़ा चटका लगता है, राइट। तो ये उसका प्रभाव है, तो सामूहिक रूप से कार्य हो रहा है ना, किसी एक को पॉइंट ऑफ करके नहीं मारा जा रहा है ना, तो ये सामूहिक हुआ, इसलिए थोड़ा चटका हुआ, सब उपस्थित है तो उनमें से लगेगा ही ना। तो ये लगा है भक्तों को, वो नक्सलवाद क्या बोलते हैं, कट्टरपंथी वाले ने उसका गैर फायदा उठाया है, उस प्रोटेस्ट का। प्रोटेस्ट बना था खाली आरक्षण के लिए, लेकिन इसके बलकर उनके मन में जो इस्कॉन की इतने, आज इस्कॉन के 24 डिस्ट्रिक्ट में करीबन 600 सेंटर है बांग्लादेश के अंदर। तो इतना बड़े पैमाने पर प्रचार हो रहा है, तो स्वाभाविक है मुसलमान झेलेंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत नुकसान आघात सहना पड़ता है, तो डोंट वरी। भक्तों को तो क्या करे, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को सहना पड़ा, तो हम क्या चीज है। नित्यानंद प्रभु की क्या गलती थी, वो भी प्रचार करने गए थे। नाम लेने बोले तो उन्होंने मार दिया, उनका सर फोड़ दिया। तो आप क्या बोलेंगे कि नित्यानंद प्रभु का कर्म था? नहीं, प्रचार करते वक्त हमें ऐसे आघात होंगे, उसे सहना होगा। तो ये बॉडी प्लेटफॉर्म का है ना, शरीर को कष्ट होगा, ठीक है, लेकिन कल्याण तो हो रहा ना आत्मा का। थैंक यू प्रभु, आपने काफी अच्छे से इसको क्लियर किया, काफी बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझाया। ऑलवेज थिंक स्पिरिचुअली, ओके। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी आपका। हो गया प्रभु जी समय 45 मिनट से ज्यादा, 1 घंटा 10 मिनट। तो किसी का प्रश्न नहीं है और किसी का हैंड रेज नहीं है, तो आई थिंक किसी का कोई कुछ कहना नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु जी कि सभी का धन्यवाद, आपने सेवा का मौका दिया, भगवान के विषय में कुछ श्रवण करने का, सुनाने का, ये मेरी सेवा दी, इसलिए गोपी मनोहर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी उपस्थित सभी वैष्णव का भी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसे ही आते रहिए प्रभु जी, हम लोग आपसे सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। वांछा प्रभुपाद ने जो दिया उसी को रिपीट करना है। हमने तो अपने घर से या अपने दिमाग से कुछ नहीं लाया है, जो भी सुना है वैष्णव से, भागवत से, प्रभुपाद के ग्रंथों से सुना है। तो एवरीथिंग इज क्रेडिट गोस टू श्रील प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय जय। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, की जय। हरे कृष्णा। तो